नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम कौन-कौन सी कार्य करना चाहिए और कौन-कौन सी कार्य को जो है हमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। जैसे हम 9 दिनों का अगर व्रत किए हैं या फिर हम 2 दिनों का ही व्रत किए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं। तो क्या हम ऐसे में हमें कन्या पूजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कलश रखे हैं तो क्या हमें कन्या पूजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पीरियड हो गया है, मतलब नवरात्रि के समय में पीरियड बीच में ही आ गया है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कब पूजा करना चाहिए माता रानी की? नवरात्रि में हमें जैसे माता रानी की पूजा करने के लिए हमें जो है पूरी तरह से तैयार होके, मतलब कि श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। तो क्या हमें सिंदूर लगाना चाहिए या फिर महावर लगाना चाहिए या फिर कब लगाना चाहिए? बीच में हम लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपके मन में सवाल है या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहला है दोस्तों कि अगर हम 9 दिनों का व्रत किए हैं तो क्या हमें कन्या पूजन करना चाहिए या फिर मतलब नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत किए हैं तो आपको ज़रूर और ज़रूर आपको कन्या पूजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप इतने मेहनत से व्रत किए हैं 9 दिनों का, क्योंकि 9 दिनों का व्रत करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर आपने 9 दिनों का व्रत किया है तो आपको पूरी तरह से उसका मतलब फल मिले, तो आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब रही बात जो लोग 2 दिनों का व्रत किए हैं, तो उन्हें कन्या पूजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप 2 दिन का भी व्रत किए हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कन्या पूजन करें, क्योंकि 2 दिनों के व्रत में उतनी महत्व नहीं है जितना कि महत्व है आप 9 दिनों का व्रत किए हैं। तो अगर आप 2 दिन का व्रत किए हैं, अगर आपको श्रद्धा है माता में, तो आप कन्या पूजन ज़रूर कर लें। लेकिन अगर आप मतलब नहीं किए हैं कभी, तो वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, माता को प्रणाम करें, पूजा पाठ अपना कर दें। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं उन्हें कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। अगला है कि कलश हम रखे हैं और अखंड दीप प्रज्वलित किए हैं, तो क्या हमें कन्या पूजन करना चाहिए? तो जी हाँ, ज़रूर आपको कन्या पूजन करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो कलश स्थापना करते हैं तो हम कलश में पूरे देवी मतलब सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं, साथ ही अखंड दीप जलाते हैं, माता की चौकी लगाते हैं। तो ऐसे में हमें पूरा फल मिले, इसलिए हमें जो है कलश रखे हैं तो और अखंड दीप प्रज्वलित किए हैं, तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि नवरात्रि चल रही है और बीच में ही हमें पीरियड हो गया है, तो बहुत सारी बहनों का ऐसा हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कब पूजा करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर बीच में पीरियड हो गया है तो आप जो है पूजा मतलब ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, पूजा तो हमें पीरियड में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पति, बच्चे, सास या फिर कोई जेठानी देवरानी है तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर बीच में जैसे कि 5 दिन हो गया, मतलब 5वें दिन से आप 5वें दिन से आप बाल धो के स्नान करके और फिर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ देवी की पूजा करें, किसी भी अन्य देवता को आप टच नहीं करेंगे। सिर्फ आप माता रानी की ही जो भी करना होगा, भोग लगाना होगा, सिंदूर लगाना होगा या फिर फूल वगैरह चढ़ाना होगा तो आप कर लें। लेकिन 5वें दिन से आप देवी की पूजा कर लें, लेकिन आप किसी भी देव की मतलब जो लोग देव हैं उन्हें पूजा ना करें 5वें दिन में। अगला है दोस्तों कि हमें नवरात्रि में हमें जो है मतलब श्रृंगार करके ही महिलाओं को पूजा पाठ जो है करना चाहिए। तो क्या हमें श्रृंगार करते समय महावर
महावर लगाना चाहिए या फिर मतलब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में आप महावर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप 16 मतलब आप अष्टमी के दिन लगा सकते हैं। अगर आप कन्या खिलाते हैं तो कन्याओं को लगा के फिर आप लगा लीजिए, या फिर आप माता रानी को जो भी सुहाग सामग्री हम समर्पित करते हैं उसके बाद आप जो है लगा सकते हैं। लेकिन अष्टमी के पहले आप पैरों में महावर ना लगाएं, ऐसे ही पूजा कर लें। और साथ ही दोस्तों, आप जो है पीला सिंदूर, दोस्तों पीला सिंदूर आप माता को ही चढ़ाएं, खुद पीला सिंदूर ना लगाएं। आप लाल वाला सिंदूर लगाएं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में खुद की मांग में पीला सिंदूर ना भरें। हाँ दोस्तों, लेकिन आप माता को चढ़ा के और वो जो उंगली होता है अपने मांग में भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों अब है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें कौन कौन सा कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम व्रत किए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं, तो 2 दिनों का व्रत किए हैं तो आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। आप समय निकाल के थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप मंदिर जाएं तो बहुत ही सही होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम व्रत करते हैं और साथ ही हम मंदिर जाते हैं तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप जो है कोशिश करें कि जिस दिन व्रत रहे उस दिन मंदिर में जाके ही पूजा पाठ करें, मतलब घर पे भी कर लें लेकिन मंदिर अवश्य जाएं। दोस्तों मंदिर जाएं तो हमें वहाँ से अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रसाद ज़रूर ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, माता का प्रसाद तो बहुत ही सही होता है और घर परिवार में मिल बांट के उसको ग्रहण भी करना चाहिए। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि मंदिर जाएं तो हमें प्रसाद ज़रूर लेकर आना चाहिए। अगला है दोस्तों कि खोइछा। अगर आप कलश रखे हैं तो भी, 9 दिनों का व्रत करते हैं तो भी, 2 दिन का व्रत करते हैं तो भी, कलश नहीं रखे हैं तो भी आप खोइछा माता को दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, माता आई हैं तो उनकी विदाई भी हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मतलब मंदिर जा रहे हैं, अगर अष्टमी के दिन मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भी माता को खोइछा मतलब दे सकते हैं, भर सकते हैं। या फिर अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोशिश करें कि मंदिर जाएं। और अगर मंदिर किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप घर में भी खोइछा भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये है कि खोइछा हमें कब भरना है। तो दोस्तों देखिए, खोइछा आप अष्टमी को भी भर सकते हैं और नवमी को भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अभी जो है अष्टमी, जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन है मंगलवार। तो दोस्तों देखिए, हम जो है अपनी बेटी बहनों की विदाई मतलब मंगलवार और रविवार को नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि जब हम अगर विदाई नहीं करते हैं बहन बेटियों की तो हमें खोइछा भी नहीं भरना चाहिए। तो आप जो है अष्टमी को, मतलब मंगलवार है तो मंगलवार को ना भरें, मतलब खोइछा ना दें। आप नवमी को यानी कि बुधवार के दिन खोइछा भरें, जो कि मतलब सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहन बेटियों की विदाई नहीं की जाती है। हालांकि दोस्तों देखिए, विदाई तो नहीं हो रही है, क्योंकि कलश जब तक हमारे घर में रहता है या फिर जो भी हम जवारे बोए होते हैं तो वो रहता है, तब तक विदाई नहीं मानी जाती है। लेकिन फिर भी जब विदाई ही नहीं होनी है तो फिर कड़े वार में हम क्यों खोइछा दें। इसलिए आप नवमी तिथि को ही खोइछा दें। दिन उस दिन पड़ रहा है बुधवार। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।